बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं, सिंध हुकूमत ने कराची रीजन के 7 अजला में खुसूसी अफराद की तफरीह के लिए अलहदा पार्क्स बनाने का फैसला किया है। KMC और DMC के पार्क्स गोद लेने या नए पार्क्स बनाने के लिए सेक्रेटरी महकमा बराए खुसूसी अफराद ताहा फारूकी की सरबराही में 7 रुकनी कमेटी कायम करती है। सेक्रेटरी बराए महकमा खुसूसी अफराद ताहा फारूकी की सरबराही में बनाई गई 7 रुकनी कमेटी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। कमेटी में एडमिनिस्ट्रेटर कराची, म्यूनसिपल कमिश्नर कराची, डायरेक्टर जनरल पार्क्स, महकमे बल्दियात का नुमाइंदा नबीला सोमरू, डॉक्टर इरम रिजवान को मेंबर के तौर पर शामिल किया गया है। कमेटी कराची के हर जिला में KMC और DMC के गैर फौल पार्क्स की निशानदही करेगी और इनको गोद लेकर खुसूसी अफराद के नाम से मंसूब करेगी। नए पार्क्स का मंसूबा माली साल 2023 और 2024 के बजट में शामिल किया जाएगा। सिंध सरकार ने सैलाब मुतासरीन को रिहाइश के लिए सरकारी जमीन अलॉट करने, गुज्जर नाला और औरंगी नाला के मुतासरीन की मुतबादल आबादकारी को यकीनी बनाने और सिंध पुलिस के इन्वेस्टिगेशन अफसरान को खुसूसी अलाउंस देने का फैसला कर लिया। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने सिंध काबीना का अहम इजलास 25 मई को तलब कर लिया। काबीना की मुशावरत के बाद मंजूरी ली जाएगी। कराची वालों के लिए अच्छी खबर है, बिजली महंगी होने का खतरा फिलहाल टल गया। वफाकी हुकूमत ने यकसा टैरिफ के लिए कि इलेक्ट्रिक सार्फिन से भी 4 रुपये 45 पैसे फी यूनिट इजाफी लेने की दरख्वास्त की थी। नेपरा ने दरख्वास्त की मंजूरी मौखर करते हुए पॉलिसी गाइडलाइन से मशरूत कर दी है। बिजली महंगी होने का खतरा फिलहाल टल चुका है। कराची वालों के लिए अच्छी खबर है। वफाकी हुकूमत ने यकसा टैरिफ के लिए कि इलेक्ट्रिक सार्फिन से भी 4 रुपये 45 पैसे फी यूनिट इजाफी लेने की दरख्वास्त की थी। इस हवाले से तफसीलात जान लेंगे अपने नुमाइंदे अवैस के यानी से। अवैस बताइएगा। जी बिल्कुल, ये 4 रुपये 45 पैसे फी यूनिट जो है वो बिजली महंगी करने का जो मामला था वो नेपरा ने वफाकी हुकूमत की दरख्वास्त की जो मंजूरी है वो मौखर कर दी है। नेपरा ने दरख्वास्त को मजीद कार्रवाई जो है हुकूमती पॉलिसी गाइडलाइन से मशरूत कर दी है। नेपरा ने फैसला वफाकी हुकूमत को भिजवा दिया है और सिर्फ हुकूमती पॉलिसी गाइडलाइंस के बाद दरख्वास्त पर कार्रवाई होगी। ये फैसला आया है। वफाकी हुकूमत ने माली साल की पहली समय एडजस्टमेंट में 4 रुपये 45 पैसे फी यूनिट तक का जो है इजाफा मांगा था। हुकूमत ने यकसा टैरिफ के लिए कि इलेक्ट्रिक सार्फिन से भी वसूली की दरख्वास्त की थी। जी बहुत शुक्रिया अवैस। नशे की लत इंसान को तबाह कर देती है। वफाकी और सूबाई हुकूमत ने मुश्तरका तौर पर नशे के आदी अफराद को राह रास्त पर लाने की ठान ली। मंगोपीर में कायम किए गए बेनज़ीर शहीद मॉडल एडिक्ट्स ट्रीटमेंट एंड रिहेबिलिटेशन सेंटर का अहवाल बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे शाहजेब हुसैन अपनी इस रिपोर्ट में। मंगोपीर में बेनज़ीर शहीद मॉडल एडिक्ट्स ट्रीटमेंट एंड रिहेबिलिटेशन सेंटर का कयाम नशे की लत में मुब्तला अफराद का इलाज के साथ साथ मुख्तलिफ कोर्सेज भी कराए जा रहे हैं। बहाली सेंटर में नशे से मुतासिर अफराद मलबूसात बनाने, मैकेनिकल कोर्स समेत मुख्तलिफ शोबों में महारत दिखा रहे हैं। मरीजों का कहना था कि 5 साल से नशे की लत में मुब्तला थे। बहाली मरकज में आकर नशे की लत से तौबा की और अब राह रास्त पर आकर मुल्क की खिदमत करना चाहते हैं। 5 साल से मैं नशे की लत में था। माशाल्लाह से यहाँ आया हूँ, बहुत कुछ सीखने को भी मिल रहा है, नॉलेज मिल रही है, इलेक्ट्रिक का काम सिखाया जा रहा है सर। अब माशाल्लाह से अल्लाह का शुक्र है, पहले नशे की तरफ दिमाग जाता था, अब नशे की तरफ दिमाग भी नहीं जाता, इसमें बस दिमाग लगा रहता है। अभी सुकून से सर, शुक्र है मालिक का एहसान है। अल्हम्दुलिल्लाह सर, बहुत बेहतर लग रहा है और इंशाल्लाह इसके बाद हम लोग नशे की तरफ नहीं जाएंगे और जो हुनर सीख रहे हैं इंशाल्लाह अपना अच्छी ज़िंदगी गुजारेंगे। असातिज़ा का कहना था कि एंटी नारकोटिक्स फोर्स और हुकूमत की जानिब से कायम सेंटर में हर तरह की सहूलियात मौजूद हैं। इसमें इनको ये बेनिफिट होगा कि ये मुख्तलिफ कंपनीज़ में या अगर बाहर जाना चाहते हैं तो बाहर जाने के इनके मौके मिल जाएंगे, इनको इनकी लाइफ सेटल होगी, इनके घर वालों की लाइफ सेटल हो जाएगी। मंगोपीर बहाली मरकज ना सिर्फ नशे के आदी अफराद का इलाज करता है बल्कि उन्हें मुआशरे का बेहतरीन फर्द बनने की तरबियत भी फराहम करता है ताकि ये मरीज दीगर लोगों के लिए भी रोल मॉडल बन सकें। कैमरामैन इमरान के साथ शाहजेब हुसैन, सिटी 21। वफाकी वज़ीर बराए इंसदाद मनशियात नवाबजादा शाहजैन बुगटी कहते हैं कि कराची की बॉर्डर्स पर मनशियात स्मगलिंग रोकने के लिए स्कैनर्स लगाएंगे। मुल्क को मनशियात से पाक करने का आज़म करते हैं।
वफाकी वजीर शाहजेन भुगटी ने सूबाई वजीर जेल खाना जात एजाज जाखरानी के हमरा कराची सेंट्रल जेल और मलीर जेल का दौरा किया। दौरे के मौके पर SSP सेंट्रल जेल हसन सेथो ने वफाकी वजीर शाहजेन भुगटी को ब्रीफिंग दी। वफाकी वजीर का कहना था कि कराची के बॉर्डर्स पर मंशियात की स्मगलिंग के हवाले से वजीर आला सिंध से बात हुई है। मंशियात की रोकथाम के लिए कराची के बॉर्डर्स पर स्कैनर्स लगाए जाएंगे। आज चीफ मिनिस्टर सिंध साहब से भी यही बात हो रही थी और उनके कैबिनेट मिनिस्टर्स भी वहाँ बैठे थे और सरकारी अफसरान भी बैठे थे। हमने बताया कि आप हमें बॉर्डर एंट्री एग्ज़िट पॉइंट्स आइडेंटिफाई करें, हम जदीद स्कैनर्स वहाँ इंस्टॉल करा देंगे और हम कोशिश करेंगे कि हम इसे हर पॉइंट पे रोकें। सूबाई वजीर एजाज जाखरानी का कहना था कि मलीर जेल को मजीद बड़ा किया जा रहा है, जेलों में बेहतरी लाने की कोशिश कर रहे हैं। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट प्रोग्राम में यही है कि हम हैदराबाद और सक्खर के जेलों में भी ये सहूलत फराहम करेंगे और सिंध गवर्नमेंट पूरे सिंध में जो नशावर चीज़ें लेते हैं उनके लिए रिहेबिलिटेशन सेंटर्स बना रही है। वफाकी वजीर शाहजेन भुगटी का मजीद कहना था कि तालीमी इदारों में मंशियात की रोकथाम के लिए बिल पास करवाने जा रहे हैं। कैमरामैन इब्राहिम खान के साथ सलमान सलीम, सिटी 21 कराची। पीराबाद में गुटखा मावा के खिलाफ कार्रवाई न करना SHO को महंगा पड़ गया। SSP फैसल बशीर मेमन ने SHO पीराबाद जाहिद लोधी को मुअत्तल कर दिया। IG सिंध की जानिब से बनाई गई टास्क फोर्स ने 2 रोज कबल पीराबाद के इलाके में बड़ी तादाद में गुटखा मावा बनाने वाले कारखानों पर छापा मारा था। SHO पीराबाद जाहिद लोधी अपने थाने की हदूद में गुटखा मावा वालों के खिलाफ कार्रवाई करने में नाकाम रहे, जिसके तहत SSP वेस्ट फैसल बशीर मेमन ने SHO पीराबाद जाहिद लोधी को मुअत्तल करके नोटिफिकेशन जारी कर दिया। सिंध गवर्नमेंट अस्पताल सौदाबाद में अद्विया गायब और मरीजों को लेबॉर्ट्री टेस्ट की सहूलत ही मुयस्सर नहीं है। सेहत की सहूलियात की अदम फराहमी से मरीज परेशान हो गए। सरकारी अस्पताल मरीज लाचार। सऊदाबाद में सिंध गवर्नमेंट के अस्पताल में आने वाले मरीज अजियत का शिकार होने लगे। अद्वियात और लेबॉर्ट्री की अदम सहूलत के साथ अमले का रवैया भी खराब हो गया। अस्पताल आने वाले मरीजों को इंडस अस्पताल रेफर किया जाने लगा। अस्पताल आने वाली खातून ने शिकवा किया कि यहाँ सर दर्द, खारिश और मतली की दवा तक दस्तयाब नहीं। डॉक्टर से बताया तो कहा गया कि हम क्या करें। खारिश वगैरह है कि बच्चे का उल्टी मतली बुखार वगैरह थी, उस तक की इन्होंने दवाई नहीं दी है, बाहर लिख कर दे दिया हैगा और ये बोल रहे हैं कि यहाँ पे दवाई नहीं है, आप बाहर से लीजिए। मैंने पूछा मैंने बाहर से क्यों लें, आप यहाँ से दीजिए, इतनी महंगी दवाई अगर हमें अफोर्ड करनी थी तो हम प्राइवेट चले आते, गवर्नमेंट है किस लिए। बोले यहाँ पर नहीं है, अगर लेना है तो लीजिए, नहीं तो जाइए। मरीज खातून बोलियां अस्पताल के डॉक्टर्स बहुत बदतमीजी से बात करते हैं। फिजियोथेरापी वाले डॉक्टर जो है ना, उन्होंने मेरे साथ में बदतमीजी की। उनसे मैंने बोला कि फिजियोथेरापी इस तरह से नहीं होती है, आप जो है ना हाथ से भी करें। हाथ से भी होती है कि डॉक्टर नहीं है वहाँ पे, उसने ना मना कर दिया। मरीजों का मुतालबा है कि सरकारी अस्पताल में अद्वियात और टेस्ट की सहूलत दी जाए ताकि शहरियों को रिलीफ मिल सके। कैमरामैन वकास लोधी के साथ राबेल अशरफ, सिटी 21। सिंध सरकार ने महकमा जेल खानाजात के 17 ग्रेड के 13 मर्द और ख़वातीन डॉक्टर्स को 18 ग्रेड में सीनियर मेडिकल अफसर के ओहदों पर तरक्कियां दे दी, जिसका महकमा सर्विसेज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन व कोऑर्डिनेशन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। सिंध सरकार ने महकमा जेल खानाजात के 17 ग्रेड के 13 मर्द और ख़वातीन डॉक्टर्स को 18 ग्रेड में सीनियर मेडिकल अफसर के ओहदों पर तरक्कियां दी हैं, जिसका महकमा सर्विसेज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन व कोऑर्डिनेशन ने बाकायदा तौर पर नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। सिंध हुकूमत ने महकमा जेल खानाजात के ग्रेड 17 के 13 फीमेल और मेल मेडिकल ऑफिसर्स को ग्रेड 18 में सीनियर मेडिकल ऑफिसर और व्यूमेन मेडिकल ऑफिसर के ओहदे पर तरक्की दे दी है। आपको इस हवाले से बता रहे हैं, महकमा जेल खानाजात ने 13 मेडिकल अफसरान की तरक्कियां कर दी हैं। शाहराह नूरजहां के इलाके में शाहीन फोर्स के मुकाबले के दौरान एक डाकू हलाक, साथी जख्मी हालत में पकड़ा गया। SP गुलबर्ग जहानदाद के मुताबिक मुकाबले में एक पुलिस एहलकार मुकाबले के दौरान गिरने से जख्मी हुआ। तफसीलात जानते हैं जावेद कायम खानी से। बिल्कुल जी, नॉर्थ नाज़माबाद शाहराह नूरजहां थाने की हदूद में जो है वो पुलिस मुकाबला पेश आया, जिसमें मुबैना तौर पर पुलिस मुकाबले के अंदर एक डाकू हलाक और एक को ज़ख्मी हालत में गिरफ्तार किया है। इस वक्त हम SP गुलबर्ग के पास मौजूद हैं। SP जहांदाद से जानते हैं कि वाक़या कैसे पेश आया और जो गिरफ्तार मुलजिम है उसके हवाले से क्या अब तक इब्तिदाई इन्वेस्टिगेशन में क्या मालूमात हुई हैं? जी बिल्कुल, ये वक़ूआ आज पेश आया 5:15 से 5:30 के दरमियान शाहराह नूरजहां की हद में, जब हमारी शाहीन फोर्स के जवान और हमारे थाना शाहराह नूरजहां के जवान अपनी ड्यूटी पे जा रहे थे और उन्होंने रास्ते में कुछ सस्पेक्ट्स को देखा, उनको रोकने का इशारा किया
रुकने के बजाय जो सस्पेक्ट्स थे उन्होंने हमारी जवानों के ऊपर डायरेक्ट फायरिंग शुरू कर दी और इसी फायरिंग के नतीजे में हमारे जवानों ने उनका पीछा किया और मुकाबले के बाद एक ज़ख्मी हालत में गिरफ़्तार किया और एक जो डकैत है वो हलाक हो गया। यहाँ पे मैं ये भी बताना चाहूँगा कि मुकाबले के दौरान उन डकैतों की फायरिंग से एक हमारा जवान जो है मोटरसाइकिल से गिरकर ज़ख्मी हुआ और एक जवान जो है उसकी स्ट्रेट फायर किया है डकैतों ने, जो उसकी बुलेट प्रूफ की वजह से उसकी बचत हो गई है। तो वो इन्वेस्टिगेशन जब मुकम्मल होगी तब मैं आपको बता सकूंगा कि फाइनल क्या है। इन्वेस्टिगेशन जारी है। जो ज़ख्मी मुलजिम है उसे अस्पताल तिब्बी इमदाद के लिए पहुंचाया गया है और उससे भी इन्वेस्टिगेशन जारी, जबकि जो हलाक दहशतगर्द है उसके कब्जे से असला बरामद किया गया और 9mm पिस्टल से जो फायर किए गए। इस मुकाबले के दौरान जो है एक कांस्टेबल जो है वो गिरकर ज़ख्मी हुआ, जबकि एक पुलिस एहलकार को जो है वो फायर उस मुकाम पर लगी। अगर बुलेट प्रूफ जैकेट जो है वो ना होती तो यकीनी तौर पर यह बहुत ज़्यादा तशवीशनाक बात होती। मुबैना मुकाबले के बाद जो है वो मुलजिम जो गिरफ्तार किया उससे मजीद तफ्तीश की जा रही है, लेकिन ये वो इलाका है जो इंतहाई जो है वो क्राइम रेशो यहाँ का कुछ ज़्यादा है और सुबह के अर्ली मॉर्निंग जो औकात होते हैं वहाँ पर जो है स्ट्रीट क्राइम की वारदातें ज़्यादा होती हैं। इसी तरह शाम में जब वापस आते हैं दफातर से लोग लौटते हैं तो उस वक्त ये वाक़या पेश आया और इसी दौरान जो है स्ट्रीट क्राइम की वारदातें रिपोर्ट होती हैं। ये मुख्तलिफ थाना जात पर नॉर्थ नाज़माबाद औरंगी टाउन के मुख्तलिफ थानों के अंदर मतलूब थे मुलजिमान और इनसे मजीद इनका क्रिमिनल रिकॉर्ड इकट्ठा करके मजीद तफ्तीश की जा रही है। जी नाज़रीन, IG सिंध गुलाम नबी मेमन ने चीफ जस्टिस से मुलाकात के बाद मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू में कहा है कि स्ट्रीट क्राइम एक पुराना मसला है, जुराइम पेशा अफराद को सजा होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि जुर्म होता है तो FIRs होनी चाहिए। जो SHOs कोताही करते हैं बतौर IG मैं उन्हें ओहदे से हटा देता हूँ। ये क्रिमिनल के अगेंस्ट कोई केस रजिस्टर्ड होता है, हमने कोशिश की है कि FIR फ़ौरन रजिस्टर्ड हो। उसमें अगर कहीं पे कोई कोताही है, अगर कोई FIR SHO नहीं रजिस्टर्ड कर रहा तो मेरी एज एन IG ये प्रायोरिटी है कि उसको हटाऊँ। और मैंने उनको कहा हुआ है कि भाई बकिंग ऑफ क्राइम ये एक्सेप्टेबल नहीं है, आप केस को रजिस्टर्ड कराएं। केस रजिस्ट्रेशन से क्या होता है कि मतलब अगर जल्दी केस रजिस्टर्ड होता है तो वो बंदे पकड़े जाते हैं और उसकी आइडेंटिफिकेशन पीरियड हो तो उसमें मोरा लेस सज़ा लग जाती है। मुल्क भर में 7वीं मरदमशुमारी का फील्ड ऑपरेशन खत्म हो गया। इदारा शुमारियात सिंध के डायरेक्टर मुनव्वर घांगरो का कहना है कि 31 मई तक तस्दीकी अमल जारी रहेगा। सूबाई सिंध की आबादी 5 करोड़ 79 लाख, जबकि कराची डिवीजन की आबादी 1 करोड़ 91 लाख से भी तजावुज कर गई है। मुनव्वर घांगरो का कहना है कि मरदमशुमारी के तस्दीकी अमल के दौरान शिकायत सुनी जाएंगी। मरदमशुमारी का अमल मुकम्मल होने के बाद डाटा मुश्तरका मफादात की कौंसिल के सुपुर्द कर दिया जाएगा। CCI की मंजूरी के बाद मरदमशुमारी के नताइज जारी किए जाएंगे। नाज़रीन, मरदमशुमारी पर MQM के तहफ़्फ़ुज़ात अब भी बरकरार हैं। खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं कि जो लोग सिंध में मरदमशुमारी कर रहे थे वो बहुत माहिर थे, उन्हें पता था किसे गिनना और किसे नहीं गिनना है। खुद को दुरुस्त गिनवाने की जद्दोजहद जारी रखेंगे। मरदमशुमारी पर तहफ़्फ़ुज़ात MQM के तहत बड़ी बैठक। कराची के मुकामी होटल में मरदमशुमारी के हवाले से मुनक्किदा कॉन्फ्रेंस में मुख्तलिफ सियासी और मजहबी जमातों समेत मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वालों ने शिरकत की। इस मौके पर कन्वीनर MQM खालिद मकबूल सिद्दीकी ने मरदमशुमारी पर एक बार फिर तहफ़्फ़ुज़ात जाहिर किए। पूरे पाकिस्तान में किसी को कम और किसी को ज्यादा न गिना जाए। जो रियासत मर्दम शुमारी ना करा सके वो मर्दम शनासी भी नहीं करा सकती और यही पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला है। साबिक वफाकी वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल बोले, मौजूदा मरदमशुमारी में इबहम है। कराची के नहीं बहुत जगह के नंबर गलत हैं। जब तक अशराफिया का नेटवर्क नहीं टूटेगा पाकिस्तान तरक्की नहीं करेगा। इलीट फैमिलीज ने पाकिस्तान को कंट्रोल कर रखा है और ये अब आपको इलीट तब तक नहीं तोड़ेंगे क्योंकि इलीट को ग्रोथ नहीं चाहिए होती है, तो ऑलरेडी बड़ी अच्छी जगह पे हैं। जब तक आप ये इलीट नेटवर्क नहीं तोड़ेंगे तो पाकिस्तानी गरीब आगे पाकिस्तानी नहीं आएगा और वो गरीब पाकिस्तानी जो है उसके लिए हमको, और ख़ास तौर पे मैं MQM से भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि हर गरीब पाकिस्तानी के लिए आवाज़ उठाए, चाहे वो चारसद्दा के अंदर रहता हो, दादू में रहता हो या कराची में हो। गरीब गरीब है और भूख सबको उतनी लगती है। ANP सिंध के सदर शाही सैयद का कहना था कि जो कौम अपनी गिनती दुरुस्त नहीं कर सकती वो कैसे तरक्की करेगी। एक ही बात करो कि सिंध से सेल करो, डेट छोड़ो। जब तक सिंध से हम मुतमईन नहीं होंगे, ये 7 वोट हमारे घर में होंगे तो मुद्दे में नहीं गिनो, ये तुम्हारी गिनती में नहीं आएगा। कॉन्फ्रेंस के दीगर शुरका ने भी मरदमशुमारी के दौरान पेश आने वाले मसाइल पर तबादला ख्याल किया। कैमरामैन अजलान छीपा के हमरा शोएब मुख्तार, सिटी 21।
बदतरीन लोड शेडिंग से निजात न मिलने पर चेयरमैन जुबली अलायंस मार्केट अब्दुल गनी ने के इलेक्ट्रिक के खिलाफ एहतजाज का ऐलान कर दिया। आइंदा माह से बिजली बिल की अदायगी न करने का भी फैसला कर लिया। बिजली लोड शेडिंग ने कारोबार ठप कर दिया। जुबली अलायंस मार्केट के चेयरमैन अब्दुल गनी मेमन ने मार्केट में 12 घंटे की लोड शेडिंग का शिकवा कर दिया। बोले कि इलेक्ट्रिक में शिकायत के बावजूद मसाइल हल नहीं हो रहे, अब बिजली के बिल नहीं देंगे। सख्त गर्मी के अंदर जो है वो लोग बाग अपना कैसे कारोबार करेंगे, एक तो लाइट की वजह से। तो खुदारा हम बार बार आपसे ये अपील कर रहे हैं कि हमें उस दायरे पे ना लेके जाएं कि जो हम एक भरपूर एहतजाज करें। तो हमने जो है ये फैसला किया है कि अब जो आने वाले बिल हैं उसको हम कतई नहीं भरेंगे, वो सारे बिल जमा करा के हम हेड ऑफिस में जमा कराएंगे कि बस अब हमारी जो है ना वो इंतहा हो गई है। सदर वेल्डिंग मार्केट इमरान अली ने भी बदतरीन लोड शेडिंग पर तशवीश का इजहार किया। जब 12 घंटे 14 घंटे जब लाइट नहीं होगी तो वो किस तरह वो अब सर्वाइव करेंगे, मालकान उनको किस तरह उजरत देंगे, बहुत मुश्किल हो गया गुजारा करना। अब तो दिल चाहता है कि बस लोग चाह रहे हैं कि ये हुकूमत चाह रही है कि हम लोग खुदकुशियों पर मजबूर हो गए कि हमारे लेबर हम घर वालों को लेके खुदकुशियां कर लें। चंद रोज कबल जुबली अलायंस के ताजरों ने लोड शेडिंग के खिलाफ एमए जिन्ना रोड पर एहतजाज रिकॉर्ड करवाया था, लेकिन ताहाल मसला हल नहीं हुआ। कैमरामैन फैजान के हमरा काविश मेमन सिटी 21। नाज़रीन, रिक्शा ड्राइवर्स ने पेट्रोल की कीमत में 12 रुपए की कमी को नाकाबिले कबूल करार देते हुए किरायों में कमी न करने का भी ऐलान कर दिया। कहते हैं कि जब तक पेट्रोल की कीमत में बड़ी कमी नहीं होगी किराए कम नहीं करेंगे। पेट्रोल मजीद सस्ता करो फिर किराए कम करेंगे। रिक्शा ड्राइवर और ट्रांसपोर्टर किराया कम न करने के मौके पर डट गए। कराची में रिक्शा ड्राइवर ने पेट्रोल की कीमत में 12 रुपए लीटर कमी को मुस्तरद कर दिया। कहा कि जब तक पेट्रोल की कीमत में बड़ी कमी नहीं होगी किराया कम नहीं कर सकते। 12 रुपए में क्या फर्क पड़ता है बताएं, जब 270 रुपए लीटर पेट्रोल चल रहा है तो उसमें क्या कमापेशी किया उन्होंने। कमापेशी करें, 50 रुपए कम करें, 80 रुपए कम करें, जाके पता चले हम भी किराया कम करें। शहरियों ने सिंध हुकूमत से किराया कम न करने वाले ट्रांसपोर्टर्स के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा कर दिया। बस किरायों की वजह से हमारे लिए बहुत मसला है, क्योंकि क्वार्टर का किराया मजदूरी करके तनख्वाही टाइम पे नहीं मिलते। सिक्योरिटी में पेट्रोल कम हो गया, आप ये बताएं पेट्रोल कहाँ कम हुआ है? ना हमारा आटा, चीनी, घी, वैसे ही हमें परेशानी हो रही है। और मजीद जो है ना पेंशन बढ़ी है, किराए दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं, इतनी परेशानियां होती जा रही हैं। हर दफ़ा ऐसा होता है पेट्रोल पे अगर 5 रुपये इवन 5 रुपये बढ़ते हैं तो ये एक टिकट पे 5 रुपये बढ़ा देते हैं। सही है ना, मगर कम होते हैं तो कोई नहीं करता, कानून की रीति नहीं है कहीं पे भी। महकमा ट्रांसपोर्ट सिंध ने किरायों में कमी न करने वाले ट्रांसपोर्टर्स के खिलाफ कार्रवाई का फैसला किया था, ताहम अभी तक किसी भी ट्रांसपोर्टर के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई। कैमरामैन फैजान के हमरा काविश मेमन सिटी 21।